कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की सोमवार को चाईबासा पहुंचे। इंडी गठबंधन की झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ पहले कांग्रेस भवन में बैठक हुई और इसके बाद मंत्री दीपक बिरुआ के सरनाडीह स्थित कार्यालय में दोनों दलों के बड़े नेताओं की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। कांग्रेस भवन में बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बंधु तिर्की ने गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी की जीत के लिए काम करने का आह्वान किया। मीडिया से बात करते हुए बंधु तिर्की ने सिंहभूम लोकसभा सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर भाजपा को निशाने पर लिया। देखिए, सिंहभूम संसदीय सीट पर जीत की कोई संशय, जीत के लिए कोई संशय नहीं है। हम बेहतर मार्जिन से सीट जीतेंगे। इसका कारण क्या है कि पूर्व में ये सीट कांग्रेस पार्टी की जीती थी। इसमें अब इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में और श्रीमती जोबा मांझी जी का को प्रत्याशी बनाया गया है। जोबा मांझी जी का एक अपना इतिहास रहा है देवेंद्र मांझी को लेकर के, और एक संघर्षशील जोबा मांझी जी एक संघर्षशील महिला रही है। इनकी सरलता के बारे में और बाकी चीजों के बारे में लोगों को खुद भी खुद पता है। बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जगन्नाथपुर से कांग्रेस पार्टी के विधायक सोनाराम सिंकू ने कहा कि जो गठबंधन ने तय किया है उसे पूरा किया जाएगा। गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जीत के लिए पूरे दमखम के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि जगन्नाथपुर सहित पूरे जिले के लोगों का झुकाव महागठबंधन की ओर है। जो गठबंधन ने तय किया है, हमारे महागठबंधन ने जो हमारे सिंहभूम के लिए जो प्रत्याशी दिया है, उस पर हम लोग पाल करेंगे और पाल करके उसको संसद हम लोग दिल्ली भेजने का काम करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरा जोर शोर से हम लोग तैयारी चालू किए हैं। हम अपने क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हो सकते हैं इस संसदीय चुनाव में आपकी तरफ से? देखिए, जब से हमारे सरकार गठबंधन सरकार ने हमारे राज्य में जो सरकार बनी है, तब से हमारे विधानसभा या पूरे जिले के लोग जो है ना हमारे महागठबंधन के और झुकाव है, क्योंकि उन लोग को भरोसा है। जब से हमारे सरकार बना है, देखिए हर पंचायत में आपकी सरकार आपकी द्वार के माध्यम से बहुत लोग को आपका पेंशन मिला, आवास मिला। अब सरकार ने हमारे घोषणा किया है, हमारे अब वो आवास के माध्यम से बहुत गरीबों जिसका घर नहीं है उन लोग को आवास मिलना शुरू हो गया। सबका अकाउंट में पैसा आना चालू हो गया। इसीलिए हमारा महागठबंधन आज के समय में बहुत मजबूत है और हमारे प्रत्याशी श्रीमती जोबा मांझी को हम लोग संसद बनाकर दिल्ली भेजने का। सुरक्षा बलों ने 5 पैकेट अमोनियम नाइट्रेट, नॉन इलेक्ट्रिक कमर्शियल डेटोनेटर, 4 पैकेट गन पाउडर से भरा हुआ कंटेनर, लोहे के टुकड़े, सल्फर पाउडर, 21 तीर बम, 2 लीटर पेट्रोल, 100 पीस सेफ्टी पिन, अल्युमिनियम का पाइप, प्लास्टिक का पाइप, वायर कटर, प्रिंटर, लाल बैनर, कपड़ा सहित अन्य सामान बरामद किया है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों द्वारा 10 अक्टूबर 2023 से संयुक्त रूप से गोइलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। माना जा रहा है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की निशानदेही पर ही सुरक्षा बलों को यह सारा सामान बरामद हुआ है। गुंडागर्दी चल रहा है यहाँ पर। उसको ये पता है कि हम हारेंगे, उसको ये सुनिश्चित हो गया कि हम हारेंगे, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले यहाँ पर इवन मुख्यमंत्री का सभा पर आज भाजपा के प्रत्याशी गीता कोड़ा के ऊपर में जानलेवा हमला कराया गया। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब काफी इसका निंदा करते हैं और इसकी निश्चित रूप से उसका एकदम इसका जांच होनी चाहिए और
जो गलती किया है निश्चित उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। आज लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। आज लोकतंत्र के इस चुनाव में सारे लोग मत का अधिकार करते हैं और इस चुनाव में प्रत्याशी बन करके इस देश के जनप्रतिनिधि के रूप में चुनने का एक अपना अवसर लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ गुंडागर्दी की करके किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करके यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए प्रयास करता है, जो कभी भी इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने भी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर में हमला किया, हथियारों से हमला किया है, मारपीट किया है, उसको जख्मी किया है और गंभीर रूप से एकदम जख्मी किया है, इसके रूप में कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग हर हद तक जाएंगे। प्रत्याशी को कितना देर तक बंधक बना के रखे तुम? क्या पता लगा? यहाँ बड़ी दुर्भाग्य है कि पुलिस मूक दर्शक बन के रह गई है। 2-3 घंटा तक पुलिस नहीं पहुँच पाई वहाँ पर। पुलिस एकदम पंगु हो गया है यहाँ पर। तो प्रत्याशी को घेर के रखे थे लोग? प्रत्याशी को घेर के रखे थे। प्रत्याशी अगर अपना जान माल की अपने बचाव नहीं करते तो प्रत्याशी का हत्या कर दिया होता। गीता कोड़ा को इस आज की घटना में हत्या करने का उन लोगों का पर पूरी तैयारी था कि हमारे कार्यकर्ता के ऊपर में तैयारी किया गया था कि ये लोग इस प्रकार से चुनाव प्रचार नहीं करें। इस तरह की समस्या से क्या गीता कोड़ा रुकेगी? इस प्रकार सा गुंडागर्दी से गीता कोड़ा का प्रचार रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है और प्रचंड बहुमत से गीता कोड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद गीता कोड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद करावा का 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ करके अगर यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीतना चाहता है तो गलतफहमी में नहीं रहे। हम लोग चूड़ी बन करके नहीं है, उसका जवाब भी निश्चित रूप से पीठ का जवाब पत्थर से देंगे। इस घटना पर सोमवार को इंडी गठबंधन के प्रत्याशी जोवा माझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने घटना की निंदा की, लेकिन उन्होंने मधु कोड़ा और गीता कोड़ा के आरोप को निराधार बताया। यहाँ जेएमएम कहीं भी किसी तरह का इस तरह का गंदा काम नहीं करेंगे। अब रहा, हम तो यही कहेंगे किसी भी उम्मीदवार के साथ इस तरह से ना हो, लेकिन इसमें जनता और नेता एक बहुत अटूट संबंध है, इसको भी बचा के रखना है, इसको भी एक तालमेल बना के रखना है। स्वाभाविक है कल का घटना तो हमें सही नहीं रहा, लेकिन हम यही कहेंगे जनप्रतिनिधि लंबा समय से प्रतिनिधित्व करता है और किसी तरह से किसी भी कोना में किसी भी क्षेत्र में हमारी कहीं भूल भी हो सकती है, हमारी कमी भी हो सकती है और उस कमी को अपने से हम नहीं पहचानते हैं, उस हालत में जनता भी उसको हमको पूछने का अधिकार है। हो सकता है उसी तरह से उनसे सवाल हुआ हो। तो आरोप लगाए जा रहे हैं नहीं, सरासर गलत है। हम इसको वहाँ जेएमएम नहीं था, वहाँ हम मतदाता थे, वहाँ के एक एक गांव के जनता थे, इसलिए हम इस पे जेएमएम पर या किसी दल पर हम आरोप नहीं लगा सकते और ये सरासर निराधार है, गलती है जेएमएम की तरफ से। लेकिन जनता और नेता में एक अटूट संबंध है, हम बरकरार है, इसको हम हमेशा बना के रखना होगा, तभी इस तरह का नौबत भी नहीं आएगा और हम जो भी किसी भी दल के किसी भी पार्टी के उम्मीदवार बन करके अपना वोट मांगना, क्षेत्र में घूमना उनका मौलिक अधिकार है और जनता अपने तय करे। मोहनपुर में हुई घटना पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला सचिव सोनाराम देवगम ने सोमवार को मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने ग्रामीणों के साथ जो बर्ताव किया उसी की प्रतिक्रिया थी। इस घटना से झामुमो का कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी और भाजपा के झूठ और फरेब से जनता ऊब चुकी है, उगता चुकी है। जिस तरीके से भाजपा के लोग
झूठ परोसने का काम कर रहे हैं जनता के बीच में, और झूठ परोस करके लोगों को भ्रम में डाल करके लोग वोट लेने का जो प्रपंच रच रहे हैं। और इसके अलावे जिस तरीके से गीता कोड़ा पिछले बार महागठबंधन की प्रत्याशी के रूप में थी, और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ वोट दे करके उनको लोकसभा में भेजने का काम किया। और अब जो है कि गीता कोड़ा जिसके खिलाफ में जनता ने उसको वोट दे करके जिता करके लोकसभा में भेजने का काम किया, वो गीता कोड़ा आज उन्हीं के दल में, उन्हीं के टीम में शामिल हो गई है। इससे भी लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लोग खपा है। और हमको लगता है कहीं ना कहीं ये लोगों का, आम आदमी का, मतदाताओं का ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया था। ये किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं था, ये स्वाभाविक मतलब जो पब्लिक का जो प्रतिक्रिया। और आप इस घटना के संबंध में जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से या और माध्यम से जो भी बातें प्रकाश में आई है, इसमें एक चीज़ ये पता चला है कि ये लोग जब उस क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए गए तो लोगों ने पहले उनसे सवाल पूछा कि 5 साल तक आप कहाँ थी? सांसद बनने के बाद में आप आज पहली बार इस क्षेत्र में आप आई हैं, 5 साल तक आप कहाँ थी? और ये 5 साल के दरमियान आप सांसद थी तो आपका क्या उपलब्धि है? क्या आपने एक ऐसा काम किया है जिसके लिए आप यहाँ हम लोग के बीच में आई है? तो इस तरह से लोगों ने उनको ये किया। और उसी बीच में ये पता चला कि उनके साथ में जो चल रहे थे वहाँ गणेश महाली जी, जो वहाँ के स्थानीय मतलब उस क्षेत्र के भाजपा के नेता हैं और जिनके बारे में सारे लोग जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने लोगों के साथ में धक्का मुक्की करने का काम किया। और वहीं बगल में कोई मतलब ग्रामीण खड़ा था, उसके हाथ में तीर धनुष था और गणेश महाली जी ने उनके हाथ से तीर धनुष छीन करके धनुष को तोड़ दिया। तो जिसके कारण वहाँ के लोग आक्रोशित हुए और इस तरह से लोग मतलब ये लोग वहाँ से आगे बढ़े। जब उधर से जब ये लोग वापस आ रहे थे तो चूँकि ये इन लोगों ने मतलब जिस तरीके से मतलब जनता के साथ में बिहेव किया, जनता मतलब उनका जो तीर धनुष को तोड़ा, तो उसके कारण लोग और ज़्यादा आक्रोशित हुए और बाद में जो भी मतलब जो कुछ भी घटना घटा ये उसी का नतीजा है।